जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू टर्की, स्वीडन एंड नाटो। तो हम सब जानते हैं स्वीडन ने अप्लाई किया था नाटो ज्वाइन करने के लिए, बट दो देश टर्की और हंगरी ने इसको अपोज किया था। तो फाइनली टर्की ने अप्रूव कर दिया है स्वीडन को ज्वाइन करने के लिए टू द नाटो। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये पूरी की पूरी अपडेट। So the Sweden's attempt to join in NATO cleared a major hurdle after Turkey's parliament supported its membership. तो ये टर्की की पार्लियामेंट ने सपोर्ट कर दिया है अब फाइनली कि जो है स्वीडन नॉर्मली ज्वाइन कर सकता है नाटो। एंड ये जरूरी क्यों था? क्योंकि किसी को भी अगर नाटो ज्वाइन करना है सो उसे पर्टिकुलरली जितने भी उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर है उन सब से अप्रूवल लेना होता है। तो जब स्वीडन अप्लाई किया था उसमें दो देश जो कि है टर्की एंड हंगरी, उन्होंने उसको अपोज किया था। सबसे पहले बात करते हैं नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1949 में और एम था एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, साथ मिलकर सिक्योरिटी, एंड दैट्स किसके अगेंस्ट? दैट इज द सोवियत यूनियन। उनका एक वो भी एक पावरफुल नेबर है इन सबका, यस उसी के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर, ताकि सारे सिक्योर रहे और सब एक साथ मिलकर काम करे, उसी पर ये काम करे। फाउंडिंग मेंबर्स पे बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड कुछ और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने मिलकर इसको बनाया था। एंड साथ ही में अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर्स का, सो इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन द ब्रुसेल्स इन बेल्जियम ओनली। साथ ही में सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट नाटो हैज वेलकम्ड न्यू मेंबर्स, नए नए मेंबर 9 बार इसमें ऐड हुए हैं। जैसे कि ज्वाइन द अलायंस फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, लेटेस्ट जो अभी है इससे पहले, दैट इज द अप्रैल 4 2023, दैट इज फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। हालांकि स्वीडन और फिनलैंड ने दोनों ने साथ में ही अप्लाई किया था, लेकिन स्वीडन को एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, जहां पर फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया था। एंड फिनलैंड के ज्वाइन करते ही उसमें हो गए थे 31 मेंबर्स, और अब स्वीडन के ज्वाइन करते ही नाटो अलायंस के अंदर हो जाएंगे 32 मेंबर्स। So Hungary is currently in the process of ratifying its accession protocol to the North Atlantic Treaty। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 और नॉर्मली हंगरी इसके अगेंस्ट थे ना, बट टर्की ने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। बात करें स्वीडन ज्वाइन क्यों करना चाहता है, क्या ऐसा रीजन है कि स्वीडन वांट्स टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर अलायंस? तो बात करें पिछली 2 सेंचुरीज की, तो स्वीडन ने कभी भी कोई वॉर नहीं लड़ा। स्वीडन हमेशा से न्यूट्रल रहा। व्हेन चाहे दो वर्ल्ड वॉर की बात करें, चाहे हम कोल्ड वॉर्स की बात करें, स्वीडन वाज ऑलवेज न्यूट्रल। लेकिन व्हाइल इट ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, जैसे ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू ज्वाइन नाटो आल्सो। क्यों? अब वापस आ गया उनका पावरफुल नेबर जो कि कौन है? दैट इज द रशिया। एंड इसी मिलिट्री अलायंस से एक वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, इसीलिए यूरोपियन यूनियन की ज्वाइन करते ही दे आल्सो स्टार्टेड टू ज्वाइनिंग पर्टिकुलरली द दिस अलायंस। क्योंकि रशिया ने जैसे ही इन्वेड किया यूक्रेन को, दैट वाज अलार्मिंग एंड पर्टिकुलरली एक आई ब्लिंकिंग सिचुएशन देखने को बोल सकते हैं सब एकदम से जाके कि यस यूक्रेन में इन्वेशन हुआ है, कल को कहीं पर भी हो सकता है। सो बहुत स्वीडन एंड फिनलैंड ने अप्लाई किया था 2022 में। फिनलैंड की बिड एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन इनको मिला था जो अपोजिशन बाय द टर्किश प्रेसिडेंट ताइप एर्दोगन, नाम का आप जानते होंगे। साथ में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर दैट इज द विक्टर ऑर्बन, दोनों ने इसके अगेंस्ट इसको अपोज किया था। एंड इट्स an attack on its territory is considered an attack on the US led alliance। एक और चीज नाटो की जो एक विशेषता है, मान लीजिए 32 मेंबर्स अगर स्वीडन की ज्वाइन करने से हो जाते हैं और 32 मेंबर में से किसी भी एक मेंबर पर अगर अटैक किया जाता है तो माना यह जाता है कि 32 के 32 मेंबर्स पर ये अटैक है। मींस मान लीजिए कल को रशिया किसी पर अटैक कर देता है, सो इट विल नॉट बी अटैक ऑन वन कंट्री, दिस विल बी अटैक ऑन ऑल द 2 कंट्रीज। एंड ये इसी पर्टिकुलर चीज के लिए, इसी कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए ही हर एक कंट्री, जैसे कि स्वीडन की भी बात करें, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करें कि तो रीजन क्या था कि जहां पे फिनलैंड को एक्सेप्ट कर लिया गया और टर्की को अपोज किया गया। सो टर्की ने इल्जाम लगाया था स्वीडन के ऊपर कि जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, स्वीडन जो है उनके ऊपर उनके रूल्स टाइट नहीं है, दे आर द सॉफ्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप, जिसमें उनके द्वारा जैसे मैं बात की गई थी अबाउट कुर्दिश मिलिटेंट आउटफिट, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। एंड जब सब जानते हैं जब कुरान बर्निंग प्रोटेस्ट हुए थे इन द स्वीडन, और जहां पर स्वीडन की गवर्नमेंट ने यह कहा था कि यस दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लॉज, उसी के बाद टर्की और स्वीडन के बीच में रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन अब फाइनली जब एक्सेप्टेंस आई है तो उसी में से पूछा गया कि अब ऐसा क्या हुआ कि नाउ यू आर एक्सेप्टिंग द स्वीडन दिस पर्टिकुलर बिड। तो उसमें यह कहा गया कि जो एक सीनियर एक जो मेंबर थे फॉर द स्वीडन,
दे फॉर ओके अ सीनियर मेंबर ऑफ द एरडोगन्स पार्टी, उन्होंने कहा कि नाउ स्वीडन हैज मेड देयर पर्टिकुलर लॉज सम टाइट, जो उनके एंटी टेररिज्म लॉज है नाउ दे आर टाइटन अप, उनको अपग्रेड किया गया है। साथ ही they also lifted the restrictions on the arms sales to the Turkey. Second, this was given to Sweden has also said it will support Turkey in the European Union membership के बाद Turkey ने वहां पे अप्लाई किया, तो स्वीडन ने कहा कि will be supporting you. And one more thing was included, that is the Erdogan had also linked the Turkey support to Sweden with the US agreeing to sell 40 F-16 fighter jets to Ankara. So yes, ये कुछ particular reasons कहा गया कि yes now that's why we have accepted the Sweden's bid and हमने इसीलिए उनको support दिया है। So हंगरी अभी तक भी उसको कोई अलायंस में नहीं आया, हंगरी का इस पे कुछ बात नहीं है, बट yes हंगरी ने जो उनके अगेंस्ट गए थे स्वीडन के बिड को, that was something related to the Stockholm's negative remarks about the rule of a law and state of democracy under Orban। तो उन्होंने इसमें एक नेगेटिव रिमार्क दिया गया था कि जो पर्टिकुलरली जब गवर्नेंस के ऊपर बात कर सकते हैं जो हंगरी के अंदर चल रही है अंडर द रूल ऑफ ऑर्बन, उसी की वजह से हंगरी ने मना कर दिया था स्वीडन को सपोर्ट करने से। साथ ही में पाया यह जाता है कि ऑर्बन इज मोर फ्रेंडली विद रशिया दैन अदर नेटो नेशंस। आफ्टर टर्कीज मूव, ऑर्बन सेड कि हमने भी इनवाइट किया है स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन को हमसे मिलने के लिए, ताकि हम फर्दर बात कर सके फ्यूचर अपने रिलेशंस में। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद हमें कुछ अच्छा न्यूज देखने को मिले पर्टिकुलरली फॉर द स्वीडन बाय द साइड ऑफ हंगरी, एंड हंगरी भी रेटिफाई कर दे, बिकॉज इट्स ओनली वन स्टेप नाउ। जैसे ही हंगरी रेटिफाई करता है वैसे ही जो पर्टिकुलर स्वीडन है दैट विल बी द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर नाटो। अब बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि स्वीडन मेंबर क्यों बनना चाहता था और क्या रीजन से अपोज करने के, बट स्वीडन से ज्वाइन करने के लिए नाटो को क्या फायदा हो सकता है। सो वन स्वीडन बिकम्स अ मेंबर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बाल्टिक सी कोस्ट लाइन, जो जितनी भी बाल्टिक सी कोस्ट लाइन है वो देश जो कि रशिया के कंट्रोल में नहीं है, वो सारे के सारे मेंबर बन जाएंगे नाटो के। एंड उसी के साथ क्या है कि एक फ्यूचर में अलायंस बेस्ड बेसिस आप सेटल कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट रशिया वंस अगेन, बिकॉज स्वीडन की कोस्ट लाइन नाउ यू विल बी द मेंबर ऑफ द नाटो सीएस, दैट विल बी अ प्लस प्लस सिचुएशन। सो द स्ट्रेटेजिक बेसिस क्लोज टू रशिया वो बनाए जा सकते हैं, मेक सप्लाई लाइंस मोर स्ट्रीमलाइन एंड मेक इट इजियर टू डिफेंड एसेट्स इन द सी। स्वीडन मिलिट्री थ्रू न्यूमेरिकली स्मॉल, इट्स मॉडर्न एंड एक्सपीरियंस्ड पास्ट नेटो रिलेशंस। हालांकि स्वीडन की जो मिलिट्री है वो बहुत छोटी सी है, ग्रुप कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, बट दे आर एडवांस एंड साथ ही में उनके पास एडवांस एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन कैपेबिलिटीज भी हैं। सो यस ऑल दिस पर्टिकुलर के साथ तो नाटो को भी काफी फायदा है। आई थिंक सबसे बड़ा फायदा देखा जाए तो यस दे कैन एस्टैब्लिश देयर बेसिस व्हिच विल बी क्लोज टू द रशिया ओनली। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।